अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? हमने लास्ट क्लास में कितने असाइनमेंट दिए थे भाई? 3 असाइनमेंट। कौन कौन से? तो साथ में पढ़नी थी। हमारा क्लास वाला असाइनमेंट कौन सा था? पहले क्लास वाला असाइनमेंट था। 7 स्टेप्स पढ़ने। हमने एक होमवर्क दिया था, सबसे पहले आपको पढ़ना है इस और इन ऑपरेटर। ये सब पढ़ के आए। उसके अलावा दूसरा असाइनमेंट क्या था? ग्रोथ माइंडसेट का था। एजेंटिंग एआई पे प्रेजेंटेशन बनानी। तीसरा असाइनमेंट क्या था? ग्रोथ माइंडसेट। और एक और क्लास दिया था हमने कि आपने 7 स्टेप तक पढ़ के आना। रेपोजिटरी के अंदर जो हमारे 7 स्टेप है वहाँ तक आप लोगों ने पढ़ के आना। 7 स्टेप तक किस किसने पढ़ लिया मुझे? 7 स्टेप तक किस किसने पढ़ लिया? और बाकी भाई हमने कहा था कि ये चीज़ हम दोबारा से कवर नहीं करेंगे, तो बाकी में क्या करें भाई? असाइनमेंट एजेंटिंग एआई वाली प्रेजेंटेशन किस किसने बनाई? कौन कौन प्रेजेंट कर सकता है भाई? कोई भी नहीं है। उसके अलावा इज और इन कौन कौन पढ़ के आया? इज और इन नहीं, मैं प्रेजेंट करने का नहीं कह रहा, सिर्फ पढ़ के कौन कौन आया? अच्छा, बाकी चौथा क्या था? चौथा असाइनमेंट क्या था? ग्रोथ माइंडसेट। वो हमारी क्लास का नहीं है। वो है असाइनमेंट किसका? सर्जिया का। वो आपने बनाना है लाजमी। और उसी के साथ एक फॉर्म भी अटैच था, तो वो हाथ के हाथ आप लोगों ने सबमिट भी कराना था। वो चीज़ सर्जिया खुद देखेंगे और जिसके असाइनमेंट हुए उसके हिसाब से ही फिर उसको आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आज के हमारे टॉपिक जो है हमने कहाँ से देखना है? स्टेप 8 से। हम स्टेप 8 पे नहीं जा रहे, हमारे कुछ टॉपिक हैं अभी भी यहाँ पर। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आज जो हमने पढ़ना है वो क्या है? इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं। स्प्लिट, ज्वाइन, रिप्लेस, लेंथ, इंटरनिंग, आईडी, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, ये वाली चीज़ें आपको पहले से आती होंगी। हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में इन सबको पढ़ लें। ये सारी चीज़ें स्टेप 7 के अंदर अंदर ही आती। मुझे पहले ही पता था कि आप लोगों ने पढ़ के नहीं आना, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। और आज हमारी क्लास भी छोटी है, 2 घंटे की। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी, वो है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है? स्ट्रिंग का मेथड है। स्प्लिट क्या करता है भाई? स्प्लिट पता है सबको? तो सबसे पहला हमारा जो काम है हमने करना है कि जाना है गूगल कोलैब के अंदर। उसमें हमने क्या करना है? सारा कोड जो हम लिखेंगे वो किसके अंदर लिखेंगे? गूगल कोलैब के अंदर। अगर हमें न्यू नोटबुक बनानी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गूगल कोलैब यहाँ से सर्च करना है और उसके बाद एक क्रिएट करनी है नोटबुक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोलैब से हटके हम आएंगे अपने एडिटर की तरफ। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों ने, हर किसी ने जिसके पास सिस्टम है, वो पाइथन को इंस्टॉल करके आएगा। बाकी फर्दर कोड हम करेंगे अब से एडिटर के अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बना ली न्यू नोटबुक। न्यू नोटबुक करेक्ट। न्यू नोटबुक को क्या करना है? हमें क्रिएट करने के बाद हमें सबसे पहले देना होता है इस फाइल का नाम। इस कोलैब की फाइल का नाम कैसे देते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है untitled4.ipynb। ये ipynb किस चीज की एक्सटेंशन है? पाइथन की एक्सटेंशन। पाइथन की एक्सटेंशन होती है .py। ये किस चीज की एक्सटेंशन है? इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। ये अगर हमें जुपिटर नोटबुक यहाँ पर बनानी हो, जैसे कि यहाँ पर ये सर्च वाली चीज़ आ रही है,
ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं अपने एडिटर के अंदर। बस हमें क्या करना पड़ता है, एडिटर में हमें एक्सटेंशन यहाँ पर क्या देंगे, .ipynb, और हमें क्या देना है, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जिस एक्सटेंशन का नाम होगा जुपिटर नोटबुक। तो सबसे पहले हम इस फाइल का नाम दे देते हैं क्लास 2। उसके अलावा आपको गूगल कोलैब का सिंटेक्स पता है, हमारे पास दो चीज़ें होती है, कोड, पहली चीज़ क्या है कोड, दूसरी चीज़ क्या है टेक्स्ट। अब सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा स्प्लिट। तो हम एक क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं, यहाँ पर माई स्ट्रिंग। इसकी टाइप क्या दे देते हैं, str क्या होता है, स्ट्रिंग। और ये है क्या, एक डेटा टाइप है जो कि मैं हर बार बताऊंगा कि इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या स्टोर करूँ। और अगर मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँ हेलो वर्ल्ड, अब मुझे क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है मुझे स्प्लिट। तो स्प्लिट अप्लाई करने का तरीका क्या है, मैं सिंपल इसी वेरिएबल का नाम कॉल करूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूँ स्प्लिट। अगर मैं इसको खाली छोड़ दूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, क्या मुझे स्प्लिट लगाने के बाद इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, मॉडिफाइड स्ट्रिंग, इसकी टाइप भी क्या होगी, str। तो अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करवा लूं किसको, मॉडिफाइड स्ट्रिंग, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। तो अब अगर हम इसे रन करें, सबसे पहले कोलैब जाएगा कनेक्टिंग पे। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है, उसके अलावा इतना टाइम नहीं लेता। अब हमारे पास हुआ क्या कि जैसे ही मैंने स्प्लिट लगाया, मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एरे के अंदर। एरे के अंदर क्यों हुआ, इसने क्या कर दिया, ये जो दो वर्ड थे इसको स्प्लिट कर दिया, हेलो को अलग कर दिया और वर्ड को अलग कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बताना चाहता कि आपने स्प्लिट कहाँ से करना, तो मैं यहाँ पर आके एम्प्टी स्ट्रिंग लगा के स्पेस दे देता। तो अब जो स्प्लिट होगा वो कहाँ से होगा, जहां पर भी इसको स्पेस मिलेगी वहां से क्या कर देगा ये स्प्लिट। तो अभी अगर मैं इस कोड को रन करूं तो क्या मेरा आउटपुट सेम आएगा, तो हम इसको रन कर लेते हैं। तो आउटपुट क्या आएगा भी सेम। इसने हेलो से क्या किया, हेलो में यहाँ पर स्पेस आई तो इसको स्प्लिट कर दिया, हेलो को अलग और वर्ल्ड को अलग। इसी तरह मैं चाहूँ तो किसी करेक्टर का भी बता सकता हूँ कि आप इस करेक्टर से क्या कर दो, इसको स्प्लिट कर दो। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ डालूँ W, तो अब ये कैसे स्प्लिट करेगा, भाई, हेलो अलग आएगा और वर्ल्ड अलग आएगा, ऐसे ही आएगा सेम, ये आउटपुट में चेंजिंग आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हेलो किया और जहां से हमने स्प्लिट किया वहां से स्प्लिट तो किया, लेकिन उस करेक्टर को भी क्या कर दिया, स्किप कर दिया। इसी तरह अब मैं यहाँ पर अगर दे दूं एल, अब क्या होगा, अब ये इसके अंदर जितने भी एल करेक्टर है सबको स्किप करेगा या सिर्फ पहले वाले को करेगा, सबको करेगा। आउटपुट क्या आएगा, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से स्प्लिट करेगा, फिर यहाँ से करेगा, फिर वर्ल्ड वाले यहाँ से। तो अगर हम इसको चला के देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, एच की करेक्टर अलग आ गया, उसके बाद एल से क्या हुआ, यहाँ पर इसने स्प्लिट कर दिया, उसके बाद जो दूसरा एल था उसने उसकी जगह क्या रखा, एम्प्टी स्ट्रिंग OST आ गया, और वर्ल्ड वाले एल से भी क्या करवा दिया उसने, स्किप। तो ये स्प्लिट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा है, किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो क्या करेगा, जो भी हमने यहाँ पर करेक्टर दिया वहां से उसको क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, हम यहां पर सबसे पहले ले लेते हैं एक मैसेज। तो मैसेज में क्या ले लें, हम एक काम करते हैं, यहां पर दे देते हैं ऑल दी
मैचेस ऑफ, अभी कौन से मैच हुए? चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, पाकिस्तान हार गया, नहीं, बस सही है ना, बढ़ गया। सही है। मैसेज में क्या दे दिया हमने? Sir, what- ऑल द मैसेज, ऑल द मैचेस ऑफ चैंपियन ट्रॉफी। ऐसा ही हुआ है भाई, ऐसा तो नहीं हुआ ना? is equal to ball. तो हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर अब हमने यहाँ पर नाम चेंज करना है। हमें क्या करना है कि हम ये वाला जो पाकिस्तान आ रहा है, इसकी जगह हम किसी का भी नाम दे सकते हैं। कोई ऐसा है जो अभी तक सारे मैच जीता हो? इंडिया, अच्छा, इंडिया ही है भाई। तो हम क्या करते हैं, इस वाले मैसेज पे लगाते हैं मैसेज और यहाँ पर करवा लेते हैं डॉट रिप्लेस। सबसे पहला काम क्या है कि जिससे आपने रिप्लेस करना है, हमें किससे रिप्लेस करना है? पाकिस्तान। तो पहला वर्ड हम वो वाला देंगे यहाँ पर पाकिस्तान, और जिससे रिप्लेस करना है दूसरा वर्ड आप वाला दे देंगे। तो अभी अगर मैं इस कोड को चलाऊं, अभी अगर मैं इस कोड को चलाऊं, क्या मेरे पास पाकिस्तान की जगह इंडिया आ जाएगा? आ जाएगा। दोबारा देखिए कोड को, अगर मैं इस कोड को रन करूं, क्या पाकिस्तान की जगह इंडिया आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने जो रिप्लेस में काम करवाया उसको कहीं स्टोर नहीं किया। तो अगर अब मैं इसको रन करूं तो अभी भी क्या आ रहा है? पाकिस्तान वॉन ऑल दी मैचेस। मैं चाहूं तो इसके लिए एक नया वेरिएबल बना दूं, चाहूं तो जो हमारा पुराना वेरिएबल है उसी के अंदर इसको दोबारा भी स्टोर करा सकूं। तो अब हमने क्या किया, जो मैसेज आ रहा था उस मैसेज को क्या कर दिया हमने, मॉडिफाई कर दिया, रीअसाइन कर दिया। तो अब क्या आ गया यहाँ पर, इंडिया वॉन ऑल द मैचेस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। तो स्प्लिट क्या करता है कि अगर हमें कोई वर्ड या किसी कोई भी हमें कैरेक्टर्स को स्किप कराना हो, क्या कह रहा हूँ, स्प्लिट कराना हो, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं। आप स्प्लिट को एम्प्टी छोड़ेंगे तो वो किससे स्प्लिट करेगा? स्पेस से। अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पर पास करनी है तो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस का क्या काम है कि जिस वर्ड से रिप्लेस करना है सबसे पहले आपको वो देना है, और जिससे रिप्लेस करना है दूसरा वर्ड आपने वाला देना है। तो हमें जिससे रिप्लेस करना था, कौन सा वर्ड था वो? पाकिस्तान। और रिप्लेस किससे करना था? इंडिया, इंडिया से। तो यहाँ पर हो गया भाई, पाकिस्तान की जगह क्या आ गया? अगर यहाँ पर एक दफा और पाकिस्तान लिखा होगा, अब मुझे बताएं सिर्फ पहले वाला पाकिस्तान रिप्लेस होगा या जितने भी पाकिस्तान की वर्ड आ रहे हैं सब रिप्लेस होंगे? सब सारे के सारे सब रिप्लेस होंगे। तो क्या हो गया भाई, ये वाला पाकिस्तान भी रिप्लेस हो गया। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज होता था, उसमें अगर हम रिप्लेस लगाते थे तो क्या होता था, सब सिर्फ पहला वाला वर्ड का रिप्लेस होता था। अगर सारे रिप्लेस करने होते थे तो रिप्लेस ऑल होता था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है अगला क्या है, ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है? ज्वाइन का काम क्या है? स्ट्रिंग ज्वाइन कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम कंट्रीज के नाम लिख लेते हैं, क्रिकेट टीम कंट्रीज। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक एरे है, हम चाह रहे हैं कि ये सारे के सारे मेरे पास जितने भी वर्ड हैं एक आ जाए मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, उसके बाद क्या है इंडिया, आखिर में क्या है हमारे पास यूएसए। अगर मैं अभी इसकी टाइप चेक करूं, क्या टाइप है इसकी? लिस्ट। तो टाइप कैसे चेक करते हैं? सिंपल में यहाँ लगाऊं प्रिंट, उसके बाद हम लगाएं टाइप और इसके अंदर ये वाला नाम पासवर्ड। तो अभी क्या आ रही है यहाँ पर लिस्ट। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं जो एरे आ रही है ना, इन सब वर्ड को आपस में क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं। उसके लिए मेथड है मेरे पास ज्वाइन। सबसे पहले मुझे बताना पड़ता है कि भाई किससे ज्वाइन करना है। तो अभी के लिए मेरे पास क्या है कि जहां पर भी कॉमा और स्पेस आ रही है, आप वहां से क्या कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। और मेथड कौन सा हमारे पास? डॉट ज्वाइन। तो अब अगर मैं इसको चलाऊं तो अभी तो एरर आ गया। एरर क्या आया भाई? क्या एरर है भाई? मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट, क्या गलती की है मैंने अभी यहाँ पर?
ज्वाइन क्या है, एक मेथड है, तो हमने डायरेक्ट उसमें एरे पास कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ पर हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कह लें, उसके अंदर मैं एरे पास करूँ। तो हमने राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज की ही नहीं थी। तो अब अगर मैं इस मेथड को चलाऊँ तो क्या अब रन होगा? सही। आ गया भाई सबसे पहले क्लास str, और अगर इसकी टाइप हटा के देख लें, इसकी अगर हम टाइप हटा के देख लें तो क्या हो जाएगा, ये सारी लिस्ट आपस में मर्ज हो गई। लिस्ट से कौन से फॉर्मेट में आ गई है? स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। तो अगर मुझे लिस्ट के अंदर की सारी वैल्यूज को आपस में दोबारा से ज्वाइन करना हो तो उसके लिए मेथड कौन सा मेरे पास? ज्वाइन। यहां हमने काम किया था डॉट स्प्लिट से, क्या किया था, सारी वैल्यूज को आपस में अलग अलग कर दिया था। और किस फॉर्म में आ रही थी मेरे पास सारी वैल्यूज? लिस्ट की फॉर्म में। लेकिन अगर मुझे इस लिस्ट को दोबारा से टेक्स्ट बनाना हो, ये भी तो करना है ना, इसी तरह तो नहीं छोड़ूंगा ना मैं। दोबारा से अगर मुझे टेक्स्ट बनाना हो तो इस एरे के ऊपर मैं क्या अप्लाई करूंगा? इस एरे के ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे हम? डॉट ज्वाइन। ज्वाइन क्या करेगा, हमारे एरे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे होंगे सबको क्या कर देगा? ज्वाइन। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो अलग वेरिएबल बना के भी यहाँ पर पास कर सकते हैं, ज्वाइन विद इस तरह। और आपने डॉट ज्वाइन से पहले क्या लिखना है? अब इसकी जगह आप क्या देंगे? ज्वाइन विद किससे करना है, और उसके बाद ज्वाइन का मेथड, और जो भी आपकी कंडीशन है वो आप किसके अंदर पास कर देंगे? राउंड ब्रैकेट के अंदर। जी जी, किसमें? जो हम कंडीशन देंगे इस वाले स्प्लिट में वो क्या करता है कि एक तो सबसे पहला काम, ये जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता लेकिन इसमें ऐसा होता है कि ये क्या करता है स्प्लिट, एक तो उसको भाई ब्रेक भी करेगा और वो जो करेक्टर है उसको स्किप भी कर देता है। फोन आ रहा है? कैसे बता? लाइट चल गई, फोटो सेशन होगा भाई आपका। तो अगली चीज हमारे पास क्या है? स्प्लिट हो गई, ज्वाइन हो गई, और ये क्या करता है? लेंथ हमने लास्ट टाइम अप्लाई करना सीखा था किसके ऊपर? हमने किसके ऊपर अप्लाई करना सीखा था? तो एरे के ऊपर। अगर यही वाली चीज मुझे अप्लाई करनी हो किसके ऊपर? स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग की लेंथ क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं? मिसाल के तौर पे अगर हम यहां पर नेम लिखें, अगर मुझे निकालना हो कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा? सिंपल मैं यहां पर लगाऊं प्रिंट, उसके बाद मैं यहां पर लगाऊं लेंथ का मेथड, उसके अंदर क्या पास कर दूं? नेम। अब ये मुझे ये चीज क्या रिटर्न करेगी? क्या रिटर्न करेगी? जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर होंगे उसकी लेंथ हमें रिटर्न कर देगी। क्या आ रही है भाई? 9। अब 9 कैसे आ रही है, इसको काउंट करें। सबसे पहले 3 और उसके बाद 5, कितने हो गए ये? 9 कहां से आ रहा है? स्पेस भी है ना? क्या इस स्पेस को भी काउंट करते हैं? यस सर। कॉमा को भी करता हूँ, टेढ़े से तो नहीं। सही है। और हमारे पास इसने रिटर्न क्या किए? लेंथ। ये 0 से स्टार्ट क्यों नहीं? ये 0 से स्टार्ट क्यों नहीं? क्योंकि रिटर्न क्या कर रहा है हमें? लेंथ। अगर हमें इंडेक्स रिटर्न कर रहा होता तब इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? हमेशा 0 से। लेकिन जब भी बात हो इसकी लेंथ की तो वो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो क्या भाई यहाँ पर 1 ही है। सबसे पहले 3, उसके बाद यहाँ पर 5, और एक काउंट किसको किया? स्पेस को। अब मुझे बताएं अगर मैं इससे पहले भी स्पेस लगा दूं और यहाँ पर भी स्पेस लगा दूं, अब कितने आएंगे? 11। क्यों? क्योंकि ये काउंट करेगा किसको? स्पेस को भी काउंट करेगा हमेशा। तो अब कितने कैरेक्टर्स आ गए? 11। और इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पर लेंथ होती, लिस्ट होती, लिस्ट में क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर लिख लेता अली और यहाँ पर दूसरा नाम हम लिख लेते बिलाल, अब यहाँ पर क्या आता है? तो अब ये क्या करेगा? लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को काउंट करेगा। तो कितनी आ गई भाई यहाँ पर? 2। तो लेंथ का जो मेथड है हम स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं और किस पे अप्लाई कर सकते हैं? लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको एक काम करते हैं, हम अभी काम करते रहे लेकिन यहाँ पर टाइप नहीं देंगे। टाइप लगाना भाई लास्ट में,
और यहाँ पर भी हमने क्या किया था, यहाँ पर भी टाइप नहीं लगाई थी। इसकी भी टाइप क्या थी, स्ट्रिंग, इसकी भी टाइप क्या थी, स्ट्रिंग। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी आईडी वाली। आईडी पता है क्या होती है? सही है। एक और चीज मैंने घर से पढ़ने के लिए दी थी, इस। अब मुझे बताएं इस वाली चीज क्या करती है। ये जो इसका ऑपरेटर है ये करता क्या है? सर्चिंग के यूज़ करते हैं। क्या करेगा? और कोई लड़कों में से इस क्या करते हैं? पढ़ के कितने लोग हैं पहले ये बताएं। इस वाली चीज कितने लोग पढ़ गए? सही है। तो लड़कों में भाई, लड़कों में कौन है? आप ये पढ़ के आए इस ऑपरेटर? क्यों नहीं पढ़ा? अभी हाथ तो उठाया। और भाई इस, चले बताए इस करता क्या? इस ऑपरेटर क्या करता है? दो वेरिएबल को मैच कराता है कि अगर सेम वैल्यू हो तो क्या रिटर्न कर दे, ट्रू। अगर वैल्यू सेम ना हो तो क्या रिटर्न कर दे, फॉल्स। तो और आईडी क्या करता है कि जहां पर भी मेमोरी में हमारा वेरिएबल स्टोर है वहां पर जो भी उसका रेफरेंस नंबर है तो वो क्या दे देगा हमें यहाँ पर, आईडी। तो अब अगर हम आपसे सवाल करें कि हम यहाँ पर कर लेते हैं, अच्छा कमेंट्स का तरीका पता है ना पाइथन में क्या होता है? जैसे हमारे पास वहाँ फॉरवर्ड स्लैश होता था जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पर क्या है हमारे पास कमेंट के लिए हैश। तो हम एक काम करते हैं, हम एक नया सेल बना लेते हैं और इसको ओपन ही कर लेते हैं। यहाँ पर कोड सबसे पहले हम लिखते हैं a इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर b इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। सही सही है? पीछे वाला नजर आ रहा है भाई? a इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, b इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पर लगाऊं प्रिंट, प्रिंट क्या है, a इज b। अब मुझे बताएं इसका आउटपुट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? फॉल्स। ट्रू वाले कितने हैं भाई? फॉल्स वाले कितने? तो इसमें सिर्फ एक ही है फॉल्स वाला। अच्छा, तो अब अगर हम इसे रन करें तो आउटपुट क्या आ गया यहाँ पर, फॉल्स। तो मेजॉरिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इसका मतलब इस ऑपरेटर सही से पढ़ा नहीं ना। अब अगर हम यही वाली चीज इस तरह करें, हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड, अब मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा या ट्रू आएगा? फॉल्स वाले कितने दोबारा, ट्रू वाले कितने? अच्छा बाकी उन्हें हाथ उठाना छोड़े। तो अब अगर हम इसे रन करें तो अब क्या आएगा, ट्रू। अच्छा ये गेम क्या होगा, मैं अगर आप नोट करें स्पेस डाल रहा हूं तो मैं क्या कह रहा है, ये फॉल्स। अगर यही मैं स्पेस हटा देता हूं तो ये क्या कह रहे हैं, ट्रू। ऐसा क्यों? सबसे पहले मुझे इस ऑपरेटर का काम पता है। इस ऑपरेटर करता है क्या, जाके चेक करता है। अच्छा इस ऑपरेटर की एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कभी भी वैल्यू मैच नहीं करेगा। मैच क्या करता है कि अगर हमारी मेमोरी में इस वाले वेरिएबल का और इस वाले वेरिएबल का रेफरेंस सेम है तो क्या रिटर्न कर देगा, ये ट्रू। अगर रेफरेंस अलग अलग है तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट ए करवा के दिखाऊं और इसकी आईडी दिखाऊं, रेफरेंस सेम होगा तो आईडी सेम होगी। अगर रेफरेंस सेम हुआ तो हर बार आईडी सेम आ रही होगी। इसी तरह अगर मैं इसी आईडी को ले आऊं बी, क्या दोनों की आईडी सेम आनी चाहिए? क्या अभी दोनों की आईडी सेम आएगी? अब अगर मैं इसको रन करूं, क्या दोनों की आईडी सेम है? कोई चेंज है?
लेकिन मसला कहाँ आ रहा है, अगर मैं इसमें डाल दूं स्पेस, आईडी क्या अब दोनों की आईडी सेम आएगी? नहीं, हफ्ता ले क्या आईडी दोनों की सेम आएगी? अच्छा गया था, तो क्या हो गया भाई, दोनों की आईडी चेंज हो गई? चेंज हुई नहीं हुई? तो हमने क्या कहा कि इसका ऑपरेटर क्या करता है, इसका ऑपरेटर रिटर्न करता है ट्रू, कि जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू, वो वैल्यू चेक नहीं करता, वो चेक करता है कि जहां ये मेमोरी में स्टोर है, अगर इन दोनों का रेफरेंस सेम है तो क्या रिटर्न कर देगा? क्या रिटर्न करेगा भाई? रेफरेंस सेम पे क्या रिटर्न करता है? ट्रू। अगर रेफरेंस अलग अलग है तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो अभी के लिए इन दोनों का रेफरेंस अलग है, इन दोनों का रेफरेंस अलग है, तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। अगर यही रेफरेंस सेम हो गया, यही रेफरेंस सेम हो गया तो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। अब मसला यह है कि स्पेस डालने से रेफरेंस चेंज क्यों हो रहा है? ऐसा ही है मसला, तो सारा यही है। इसीलिए मैंने आपको इस पहले से पढ़ने के लिए दिया। इस चीज पे हम आते हैं दोबारा। उससे पहले हमारे पास एक और चीज है, ये वाली इंटेंडिंग। इंटेंडिंग पता है किसी को क्या होती है? इंटेंडिंग किसको पता होती क्या है? नाम सुना है कभी? डॉक्यूमेंट पढ़ा था, 7 स्टेप पढ़े थे, उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक था इंटेंडिंग। अगर हम यहाँ पर दिखा भी दें कि यहाँ पर गिरा, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है? यहाँ अगर आप ये टॉपिक पढ़ते, नॉट इंटेंड आर गुड, ये वाला टॉपिक, ये स्लाइड्स के अंदर ही है, लेसन स्टेप नंबर 4 स्ट्रिंग कास्टिंग के अंदर ये वाला टॉपिक है इंटेंड। अब मुझे एक चीज बताए, यहां पर ये जो SYS है, ये क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास सिस्टम। पाइथन हमें बाय डिफॉल्ट एक मॉड्यूल देता है सिस्टम, कि आप अगर चाहो तो आपकी मेमोरी के अंदर जो भी फंक्शंस या वेरिएबल सेव हैं, आप उनसे इंटरेक्टिविटी कर सकते हो। किसके जरिए? ये वाला जो सिस्टम का मॉड्यूल है। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज करें, पहले इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा देंगे कि हुआ क्या। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहां पर करना है इंपोर्ट सिस्टम। सिस्टम इंपोर्ट करने के बाद यहां तक तो उसका रेफरेंस सेम आ रहा था और ट्रू आ रहा था। मसला कहां आ रहा था, जब भी मैं करूं इसको स्पेस डालूं तो क्या होता है, इन दोनों का रेफरेंस चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास चीज है कि अगर हम लगा दें सिस्टम डॉट इंटेंड और इसको पास कर दें हेलो वर्ल्ड के अंदर, सिस्टम डॉट इंटेंड और इसको हमने पास कर दिया किसके अंदर? हेलो वर्ल्ड के अंदर। तो अब होगा क्या, हेलो वर्ल्ड। अब क्या होगा, अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, क्या पहले इसी कोड को रन करने पे मेमोरी दोनों की अलग अलग आ रही थी और यहां पर नीचे क्या आ रहा था? फॉल्स। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो क्या फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा? ट्रू आएगा। अब ट्रू क्यों आएगा? अब हम समझ लेते हैं सिस्टम डॉट इंटेंड जो हमने चीज की है इसको, इसका काम क्या है कि जब भी हमारे पास हम ये वाली चीज लगाएंगे सिस्टम डॉट इंटेंड, ये क्या करता है, इसको जाके स्टोर करता है एक स्पेशल स्ट्रिंग पूल में। मेमोरी के अंदर एक चीज होती है स्पेशल स्ट्रिंग पूल, उसको जाके वहां पर स्टोर करता है। अब एक बार जब ये हेलो वर्ल्ड स्टोर हो गई तो होता क्या है, अब जब ये इसी नाम से नहीं, इसी सेम वैल्यू से कोई भी वेरिएबल आया मेमोरी में, तो बजाय इसके कि बी एक अलग से मेमोरी कंज्यूम करे, ये क्या कर देता है, सिस्टम डॉट इंटेंड इसी का रेफरेंस दे देता है किसको? बी को। होता क्या है कि अगर हम सिस्टम डॉट इंटेंड नहीं लगाते, ए का वेरिएबल आया उसने अपना अलग मेमोरी ली, बी का वेरिएबल आया उसने अपनी अलग से मेमोरी ली। अगर हमने इससे पहले देखा था दोनों की आईडी डिफरेंट आ रही थी, लेकिन जब हमने बता दिया सिस्टम डॉट इंटेंड, इससे हुआ क्या कि इसने ये वाली वैल्यू स्टोर कर ली एक स्पेशल स्ट्रिंग मेमोरी पूल में। अब करेगा क्या, अगर यही वाली वेरिएबल कहीं किसी और में है,
यही वाली वैल्यू सेम किसी और में आई, बजाय इसके दोबारा इसको मेमोरी एलोकेट करने के वो क्या करेगा, सेम रेफरेंस पास कर देगा किसको, बी को। तो इसी वजह से जब भी मैं कोड चला रहा हूं, अब जब भी मैं कोड रन कर रहा हूं, दोनों की आईडी सेम आ रही है। तो आईडी सेम आ रही है, दोनों का रेफरेंस सेम हुआ, तो यहां पर क्या आ गया, ट्रू। अगर मैं दोबारा से इसका डिफरेंस दिखाऊं, हेलो वर्ल्ड, यहां पर हेलो वर्ल्ड अगर मैं दोबारा से दिखाऊं हेलो वर्ल्ड, और बी को मैं क्या दिखाऊं दोबारा, बी को भी क्या करना है, हेलो वर्ल्ड। अभी अगर हम जो सिस्टम डॉट इंटरनेट वाली चीज कर रहे हैं, दोनों से रेफरेंस नंबर सेम आ रहा है। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, अब इस चीज को नोट करना है, यहां पर ये आईडी चेंज हो जाएगी दोनों की आईडी चेंज होने का मतलब क्या है, दोनों की आईडी चेंज होने का मतलब क्या है कि ए का जो वेरिएबल है कहीं और स्टोर है और बी का जो वेरिएबल है वो कहीं और स्टोर है, सेम रेफरेंस नहीं है। और इस ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू चेक नहीं करता, कभी भी वैल्यू चेक नहीं करता, वो चेक क्या करता है कि मेमोरी में ये दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर दोनों रेफरेंस सेम हुए, मिसाल के तौर पे ये भी बॉक्स नंबर 1 में स्टोर है और बी भी बॉक्स नंबर 1 में स्टोर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्रू। अगर दोनों के बॉक्सेस अलग अलग हैं तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो बस सिस्टम डॉट इंटरनेट करता क्या है, वैल्यू चेक करता है, अगर वही वैल्यू दोबारा से सेम आ गई तो बजाय इसके कि उसको नए रेफरेंस में या नई मेमोरी दे, उसको क्या करता है, पहले वाले वेरिएबल की क्या दे देता है, रेफरेंस, पहले वाले वेरिएबल का रेफरेंस दे देता है। इसी वजह से हमने आईडी पढ़ा था और आईडी भी दोबारा सेम आ रही है। अगर इसको दोबारा बंद करें, क्या आईडी दोबारा सेम आ रही है, ये देखिए आईडी सेम आई, आईडी सेम आई। तो इस ऑपरेटर ने कहा, क्या कहा कि भाई मेमोरी में ए वाला ऑब्जेक्ट भी और बी वाला ऑब्जेक्ट भी दोनों सेम ही मेमोरी के अंदर मौजूद है। तो इसका ऑपरेटर समझ आया जी, आ रहे उसी बार। तो ये वाली चीज समझ आई। तो अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, जो हमारे पास इशू हो रहा था यहां पर। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो क्या हो गया भाई, रेफरेंस आईडी चेंज और यहां पर क्या आ गया, फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहां से हटा दूं स्पेस, अब क्या होगा, अब मेरे पास रेफरेंस आईडी भी सेम आई और क्या आ गया यहां पर, ट्रू आ गया। पाइथन क्या करता है, जो हमारे पास छोटी स्ट्रिंग्स होती है जिसमें स्पेस नहीं आती, उसको ऑटोमेटिक कहां भेज रहा होता है, इसका नाम कहां दिया था हमने, कहां पर भेज रहा होता है, स्पेशल मेमोरी स्ट्रिंग पूल में भेज रहा होता है। तो जो हमारे पास छोटे स्ट्रिंग होती है, मिसाल के तौर पे एक ही कैरेक्टर है हमारे पास, एक ही वर्ड है, तो पाइथन इस पे अगर मैं ये काम नहीं भी कर रहा तो बाय डिफॉल्ट वो ये वाली चीज को चेक कर रहा होता है कि अगर छोटी स्ट्रिंग है तो इसको चेक कर लेते हैं कि हेलो वर्ल्ड पहले से मौजूद है कि नहीं। अगर हेलो वर्ल्ड पहले से मौजूद है और अगर स्ट्रिंग छोटी है तो बी को भी क्या देगा, बजाय इसके कि वो नई मेमोरी दे, वो उसको भी क्या करता है, ए का रेफरेंस पास कर देता है। तो अगर हम इसको चलाएं, ए का रेफरेंस पास किया तो ए और बी की आईडी सेम होनी चाहिए। तो ए और बी को अगर हम चला के देखें, क्या ए की आईडी सेम है, बी की आईडी सेम है, और रिटर्न क्या हो गया, ट्रू। तो पाइथन क्या करता है, ये जो हमने इसका नाम अभी दिया स्पेशल मेमोरी पूल, अगर हमारे पास छोटी स्ट्रिंग होती है तो बजाय इसके कि एक एक नाम को, जैसे अगर मैं यहाँ पर अली 10 दफा लिखूं, तो बजाय इसके कि हर बार वो अली को अलग से मेमोरी में डाले, वो क्या करेगा, एक ही दफा अली क्रिएट करेगा और हर बार हर वेरिएबल को सेम ही रेफरेंस पास करेगा। ये चीज समझे। अगर गैप आ गया, यहाँ पर गैप आ गया, तो वो क्या करेगा, वो समझेगा कि भाई यहाँ पर ये छोटी स्ट्रिंग नहीं है, इसको किस में स्टोर करेगा वो, अब किस में स्टोर करेगा, बिल्कुल अलग। दोनों की आईडी चेंज, दोनों की आईडी चेंज, तो इस वाला काम खत्म। इस क्या करता है, मैच कर रहा होता है कि क्या ये मेमोरी में सेम रेफरेंस में मौजूद है, तो अब ये सेम रेफरेंस में मौजूद नहीं है। अगर छोटी स्ट्रिंग होगी, बीच में स्पेस नहीं आ रहा होगा, तो ऑटोमेटिक ये वाला काम करेगा कि उसको कहाँ रखेगा, स्पेशल मेमोरी पूल के अंदर। अब इन दोनों की रेफरेंस आईडी भी सेम है और इस ऑपरेटर भी यहाँ पर काम कर रहा है। अब इस वाली चीज समझ आई, इस वाली चीज समझ आई। इस क्या करता है, दोनों अगर मेमोरी सेम है, मेमोरी के अंदर अगर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेम है,
इसकी आईडी और इसकी आईडी सेम है तो क्या रिटर्न कर देता है, ट्रू। एक और चीज हमने पढ़ने के लिए दी थी, इनका क्या काम है, सर्चिंग की यूज क्या करता है, चेक करते हैं कि कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। मतलब अगर हम लिस्ट में पास करें या हम स्ट्रिंग में पास करें, स्ट्रिंग में पास करें तो जो लेटर हम चेक करवाना चाहिए वो स्ट्रिंग में है या नहीं है। सही। तो इस और इनका काम बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोग समझ रहे होंगे कि एज और एज शायद स्टार्टिंग में एक जैसी है, लेकिन इस क्या करता है, सिर्फ इस चेक करता है कि मेमोरी के अंदर दोनों का रेफरेंस सेम है कि नहीं, वैल्यू को मैच नहीं करता। लेकिन इन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से या किसी भी लिस्ट के अंदर से चेक करता है कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू मौजूद है कि नहीं। इन चेक करते हैं वैल्यू को और इस चेक करते हैं किसको, रेफरेंस। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, आईडी हमने पढ़ लिया, लिस्ट। पहले एक काम करें, सिर्फ 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट। आप क्या करें, ये इस वाली चीज और सिस्टम डॉट इंटर्न वाली चीज, ये बराबर वाले को समझाएं, फिर हम आगे चलेंगे। सिर्फ 2 मिनट है भाई। आईडी नंबर की डाला नहीं थाउजेंड सब्सक्राइबर वॉचिंग टाइम भी 4000 चाहिए 4000 आवर्स 4000 नहीं है कितने हो गए 1000 दिसंबर में ठीक है, तो ये वाली चीज समझ आई। अब अगर नहीं भी समझ आएगी तो 2 मिनट में समझ लेनी चाहिए थी। अब सिर्फ जिससे सवाल किया जाए सिर्फ वो ही बताएगा। सर जी, छोटी स्ट्रिंग और बड़ी स्ट्रिंग का कैसे पता चलेगा? क्या चीज? छोटी स्ट्रिंग और बड़ी स्ट्रिंग का पता कैसे चलेगा? अभी पहले सवाल करते हैं, ये सवाल भी है, उसके बाद बताते हैं। पहले ये वाली चीज करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अपडेट है कि टाइमिंग आप लोगों की 11 से लेके 1 बजे तक है और 11:30 बजे अटेंडेंस बंद हो जाएगी। अटेंडेंस की मार्क्स आपके रिजल्ट के ऊपर मैंडेटरी है, Q2 के अंदर भी थे और Q3 में भी होंगे। तो आप जो लोग आज नहीं आए आप उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले आईडी क्या होता है? आईडी किस काम के लिए आती है भाई? ब्लैक टोपी, आप ब्राउन शर्ट, आईडी।
खड़े होकर बताएं जोर से। बस आईडी के अंदर पास क्या करता है? उस वेरिएबल का नाम, उसका रेफरेंस पास करना है। सही, बैठे। अगली चीज आपके पीछे है। अगर मुझे नहीं आप बराबर बोलो, लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं? कैसे? लेंथ के अंदर क्या पास करते हैं? नहीं, ये तो जावास्क्रिप्ट में होता ना। अब पाइथन में आता है। पाइथन में कैसे करते हैं? अगर हमें लिस्ट के अंदर की सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हो, कितने एलिमेंट्स हैं अभी बताया। आप बैठे जी। टाइप शिफ्ट में होता था ये, पाइथन में डिफरेंट तरीका है। आप पता है भाई, आप बराबर में वाइट स्कार्फ के बराबर में जी। जो हमने लिस्ट बनाई उसको स्टोर किया किसके अंदर? वेरिएबल के अंदर। और उसी वेरिएबल को कहाँ पास करूँ? लेंथ क्या है? फंक्शन है, मेथड है, कुछ भी कह लें मर्जी। ठीक है, अगली चीज इज ऑपरेटर क्या करता है? टोपी वाले भाई, ब्लैक टोपी जी। इज ऑपरेटर खड़े होकर बताएं जोर से। नहीं उनसे पूछा मेरा। हाँ उनसे। आप बैठे, आप भी भाई, वो खुश हो गए मुझे दिखा दिया। इज ऑपरेटर आईडी नंबर सेम है। अच्छा, और अगर रेफरेंस दोनों के सेम ना हो फिर हाँ जी फॉल्स दे देते हैं। बैठे। सिस्टम डॉट इंटर्न जो भी हमने पढ़ा ये क्या करता है? आप बताएं। पिंक स्कार्फ आप क्या आगे बढ़े? आप क्या आगे जी? सिस्टम डॉट इंटर्न जो हमने पढ़ा इसका क्या काम है? मेमोरी में क्या करता है? चलिए आगे से बताए लोग। सिस्टम डॉट इंटर्न आप ग्रीन स्कार्फ अच्छा, वैल्यू अगर पहले से मौजूद है तो क्या करता है? उसको सेम रेफरेंस पास करता है। और अगर मैं सिस्टम डॉट इंटर्न ना लगाऊं फिर क्या होता है? सही। आप कॉपी वाला भाई, हमने देखा कि अगर हमें सेम रेफरेंस लेना हो तो हम लगाते हैं सिस्टम डॉट इंटर्न। जहां पर भी वैल्यू मैच हुई, ये बजाय इसके नया मेमोरी क्रिएट करने के उसी रेफरेंस को पास करो। लेकिन यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड पास करते हैं, ये जो हम हेलो वर्ल्ड पास कर रहे हैं बिना किसी स्पेस के, यहाँ पर सेम रेफरेंस क्यों जा रहा है? खड़े होकर बताएं जोर से। अगर हम इस कोड को रन करके भी दिखा दें, अगर हम इस तरह, यहाँ पर हमने कहा कि अगर हम सिस्टम डॉट इंटर्न नहीं लगाते तो अलग अलग मेमोरी कंज्यूम होती है। लेकिन अगर हम इस कोड को रन करें तो यहाँ पर ट्रू क्यों आ रहा है और दोनों का रेफरेंस नंबर सेम क्यों आ रहा है? इसमें जो वेरिएबल में हमने हेलो वर्ल्ड स्टोर किया है उसके अंदर
तरह की स्ट्रिंग पास की है, हम्म। ए में भी बी में भी। जब हमने उसकी आईडी कॉल की तो उसकी आईडी जब सेम हुई तो इसने मैच किया दोनों को, तो आईडी दोनों की सेम ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि ना बीच में स्पेसेस है ना कुछ है। सेम जो कैरेक्टर्स अगर काउंट करेगा तो वो उसी हिसाब से आईडी रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पर इस तरह दूँ, करिए False दे दे देगा। देगा, सेम तो अभी भी है। है, बट स्पेस को वो अलग रेफरेंस में काउंट करता है। सही। हमने क्या कहा कि हमारे पास जो शॉर्ट स्ट्रिंग होगी, सिंगल हमारे पास कोई वर्ड होगा, तो वो क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक कहाँ पर स्टोर करता है, कहाँ पर स्टोर करता है, स्पेशल मेमोरी पूल के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रिंग आ गई या बीच में स्पेस आ गया, वो इसको कंसीडर करेगा कि भाई अब यहाँ पर ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रिंग है, तो इसको बिल्कुल सेपरेट मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। बजाय इसके सिंगल वर्ड होगा तो उसको एक काम करेगा, स्पेशल मेमोरी पूल, और जो भी दूसरा वेरिएबल आएगा बजाय उसके इसका अलग से रेफरेंस क्रिएट करे, इसको रेफरेंस इसका दे देगा ए का। तो इसी वजह से अगर हम ये चला रहे थे तो ट्रू आ रहा था, अगर यहाँ पर बीच में स्पेस आ जाएगा तो अब ये इन दोनों को कहाँ पर भेजेगा, इसको अलग मेमोरी के अंदर और इसको अलग मेमोरी के अंदर। इन दोनों की आईडीज भी चेंज हो जाएंगी। आईडी चेंज हो गई तो इसका ऑपरेटर भी क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, क्योंकि इसका ऑपरेटर क्या करता है, मैच करता है कि मेमोरी में दोनों का रेफरेंस सेम है। अगर सेम है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो अब हम आते हैं आगे जी जी यहाँ पर जी सही है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह से इसको करते हैं कि ए में आ गया हेलो, इस तरह हेलो, और बी में आ गया वर्ड, सही है। सी में आ गया कंट्री, सी में आ गया क्या, हेलो वर्ड, और डी में हमने करा लिया, डी में हमने करा लिया ए प्लस बी, इसी तरह। तो अब मुझे बताएं कि अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लगाऊं सी इज डी, अब आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। अब आउटपुट क्या आएगा, क्या इन दोनों का रेफरेंस सेम होगा, सी और डी का। ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, सोच लें। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमने करवाया, डी के अंदर भी क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। तो अब अगर मैं इसे कोड को रन करूं तो यहाँ पर ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा था, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग थी पहले, उसके बाद ये कॉन्कैटिनेट हुई। तो अगर मुझे इसी वाले का रेफरेंस देना है इसमें भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिस्टम डॉट इंटेंट इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ सिस्टम डॉट इंटेंट, अब ये क्या करेगा, जो नया रेफरेंस बनेगा, वो टारगेट करेगा किसको, जाके सी को जाके। अब अगर मैं सी और डी करूँ, अब अगर मैं सी इज डी करूँ, अब क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, अब क्या आ गया हमारे पास, ट्रू। पहले इन दोनों का रेफरेंस अलग था, लेकिन अब डी भी कौन सा रेफरेंस लेगा, सी वाला। हमने कहा कि अगर शॉर्ट स्ट्रिंग हो तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाती है, स्पेशल मेमोरी पूल के अंदर। अगर ये चेंज हो जाए तो फिर ये अलग चीज़ में जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये स्ट्रिंग वाले मेथड्स की। इसके साथ इस वाले के साथ इंटेंट वाले के साथ जितना खेलेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी। और जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 4, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें, इनको रीड करें, ये फालतू नहीं लिखी हुई। इसी तरह यहाँ पर एक इसके अंदर है ना, तो यहाँ पर इन्होंने एक फंक्शन भी लिखा हुआ, फिल्टर मेथड वाला। तो अब अगर इस कोड को रन करें, ये कोड हम बाद में समझेंगे जब हम लूप्स वगैरह पढ़ लेंगे, लेकिन इस कोड का मकसद क्या है कि यहाँ पर ये वाली चीज़, अगर मैं ये वाला कोड अभी आपको कहूँ कि इसको समझे, तो मेजॉरिटी को ये वाली लाइन नहीं समझ रहा।
लेकिन इसका काम क्या है, ये काम क्या कर रही है हमें, अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो जितने भी मेरे पास स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, चाहे वो काउंट हो, फाइंड हो, अपर केस हो, लोअर केस हो, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप एक एक करके, आपका पहला टास्क ये है आज का, अगर यहाँ पर स्ट्रिंग करेंगे तो स्ट्रिंग के आ जाएंगे, इसी के अंदर आप इंटीजर पास कर देंगे तो सारे मेथड्स आ जाएंगे, किसके, इंटीजर के सारे मेथड्स आ जाएंगे। तो आपने करना क्या है, इन मेथड्स के साथ जितने मेथड्स आ रहे हैं इसको एक एक करके अप्लाई करके चेक करना है कि भाई कैपिटलाइज क्या कर रहा है, केस बोल्ड क्या कर रहा है, सेंटर क्या कर रहा है, फाइंड क्या कर रहा है, फॉर्मेट क्या कर रहा है, ये वाली चीज, ये वाला कोड आपको मिल जाएगा। लास्ट क्लास का कोड किस किस को नहीं मिला अभी तक, हमने जो क्लास 1 में किया था, बस बाकी सबको मिल गया। ये सर जिया की है मॉडर्न पाइथन, मॉडर्न एआई पाइथन, उसके अंदर ये सारा कोड ऑलरेडी मौजूद है। अभी हमारी क्लास की जो रेपोजिटरी है वो मैंने डिस्कॉर्ड पे भी शेयर की है, और क्या शेयर की है, जो आप लोगों का एक पुराना ग्रुप है वहाँ पे भी शेयर की है। अब आप लोग एक और चीज़ मैंने बतानी है कि डिस्कॉर्ड पे आप लोग सारे एक्टिव रहें। डिस्कॉर्ड पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, क्विज हो रहे हैं, आपकी क्लास असाइनमेंट वहाँ पर आ रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट आप डिस्कॉर्ड पे रहें। हमारी क्लास के भी जितने असाइनमेंट्स हुआ करेंगे, हमारा जो स्लॉट है सैटरडे 2 to 5 उसके अंदर आएंगे, और जितने भी MCQs या क्विज वगैरह भी होंगे वो भी डिस्कॉर्ड के अंदर ही आ रहे हैं। तो अगर आप इस रेपोजिटरी के अंदर आते हैं, हमने रेपोजिटरी लास्ट वीक ही क्रिएट कर दी थी, GISC सैटरडे 2 to 5, क्लास 1 का कोड सारा यहाँ पर मौजूद था, क्लास 1 का कोड यहाँ पर मिल जाता, और उसके अलावा जितने असाइनमेंट थे, असाइनमेंट 1 7 स्टेप पढ़ने थे, असाइनमेंट 2 ग्रोथ माइंडसेट था, पाइथन ऑपरेटर, इज और इन, और चौथा असाइनमेंट क्या था, एजेंटिक एआई प्रेजेंटेशन। तो इसी तरह आज के जितने असाइनमेंट होंगे वो इसी रेपोजिटरी के अंदर आ जाएंगे क्लासरूम के नाम से, और जहाँ पर इस कोलैब की फाइल के अंदर आप कोड लिख रहे हैं, ये पूरी कोलैब की फाइल भी आपको मिल जाएगी जी। अगर हम दो अलग-अलग वैल्यू को सिस्टम डॉट इंसर्ट करके रैप करते हैं तो क्या वो होगा? क्या तो है अभी ये तो ना, स्पेस देके ये तो है, ए अलग वेरिएबल है, बी अलग वेरिएबल है, इसी के अंदर वैल्यू ही चीज हेलो वर्ल्ड नाउ कुछ और है। हो जाएगा। लेकिन फिर अगर दोबारा वही वैल्यू आएगी तो उससे मैच करेगा, हेलो वर्ल्ड से मैच नहीं करेगा। रेफरेंस अलग होगा ना सी का और डी का। अगर डी के अंदर अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ हेलो वर्ल्ड 1 तो क्या लग रहा है, ट्रू आएगा। तो ये रेफरेंस चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर पहले बताएं आउटपुट क्या है, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स क्यों आएगा, वैल्यू चेंज तो रेफरेंस चेंज, यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स। ये क्या चेक कर रहा होता है, हर बार वैल्यू चेक कर रहा होता है कि अगर सेम वैल्यू दोबारा से आई, सेम वैल्यू दोबारा से आई तो जो वैल्यू पहले से मेमोरी के अंदर स्टोर है उसका रेफरेंस दे दो, सही है। तो अगर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दोबारा से आ गया, दोबारा से हेलो वर्ल्ड आ गया, तो ये क्या करेगा, बजाय इसके कि डी को अलग से रेफरेंस दे, किसका रेफरेंस पास कर देगा, ये सी का। और जब सी का रेफरेंस पास हो गया तो दोनों मेमोरी में सेम हो गए, सी इज डी, इसका रेफरेंस सेम और इसका रेफरेंस सेम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू। स्पेसिफिक, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों एक ही केस सेंसिटिव है, चाहे इसमें कोई कैरेक्टर स्मॉल हो, कोई कैरेक्टर कैपिटल हो, बीच में स्पेस आए, वो समझेगा कि ये डिफरेंट वैल्यू। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में होता था कि वेरिएबल्स का नाम अगर मैंने नेम लिखा NAME और अगर उसको मैच करा रहा हूँ मैं N कैपिटल करके, तो तब भी एरर आएगा। ये किसकी वजह से आता है, क्योंकि ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव, इस दोनों में कैरेक्टर्स भी सेम होने चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए जी। जी, स्ट्रिंग अगर स्पेस नहीं है, जितना भी बड़ा हो वो स्पेशल मेमोरी में जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर स्पेस आ गई
तो फिर वो उसको कंसीडर करेगा दूसरी मेमोरी में डालेगा। तो फिर अगर हमें स्पेशल मेमोरी पूल में डालना है तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा उसके लिए system.intent।